दोस्तों मुंबई इंडियंस को चाहिए थे आखिरी 6 गेंदों में 19 रन और गेंदबाजी करने आए थे हर्षदीप सिंह। फिर आया हर्षदीप सिंह का ऐसा तूफान जिसके आगे मुंबई नहीं टिक पाई। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और शानदार रोमांचक मुकाबला जो कि खेला गया मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच में। इस मैच में हमें दोनों ही टीम की तरफ से कड़ी टक्कर देखने को मिली। रोहित शर्मा ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पंजाब को इस मैच में बल्लेबाजी करने की चुनौती दी गई। पंजाब के लिए इस मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में मैथ्यू शॉट और उनका इस मैच में साथ देने के लिए प्रभसिमरन सिंह। और मुंबई की तरफ से पहला ओवर फेंकना है अर्जुन तेंदुलकर की किफायती ओवर डालते हुए मात्र 5 रन देते हैं। लेकिन दूसरे ही ओवर की अंतिम गेंद पर मैथ्यू शॉट एक चौका लगाने में कामयाब रहते हुए बैरन ड्रॉफ की गेंदबाजी पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट फिर से एक और चौका लगाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर वे क्रिस ग्रीन के आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और शॉट 10 गेंदों में 11 रन बनाकर पीयूष चावला को कैच दे बैठते हैं। चौथा ओवर लेके आए बैरन ड्रॉफ की पहली गेंद पर प्रभसिमरन शानदार छक्का लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वह एक बार फिर से गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। वहीं मुंबई के लिए अगला ओवर डालना है जोफ्रा आर्चर की 5वीं गेंद पर अथर्व ताइडे भी एक छक्का लगा देते हैं। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेके आए चावला की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन एक और शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर में अथर्व ताइडे भी एक शानदार चौका लगा देते हैं। 6 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 58 रन पर 1 विकेट था। 7वें ओवर में अथर्व ताइडे फिर से एक और चौका लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर में अर्जुन तेंदुलकर प्रभसिमरन को आउट कर पवेलियन भेज देते हैं। प्रभसिमरन 17 गेंदों में 26 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अथर्व ताइडे फिर से एक और शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौका जड़ देते हैं। 8वें ओवर में पीयूष चावला किफायती गेंदबाजी करते हुए मात्र 1 रन देते हैं। लेकिन 9वें ओवर में लिविंगस्टन 101 मीटर का लंबा छक्का जड़ देते हैं। पारी का 10वां ओवर लेके आए पीयूष चावला लिविंगस्टन के सामने एक चालाकी भरी गेंदबाजी करते हुए उनको स्टंप आउट करवा देते हैं। लिविंगस्टन इस मैच में 12 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसी ओवर की चौथी गेंद पर पीयूष चावला अथर्व ताइडे को भी बोल्ड कर देते हैं। वह इस ओवर में 2 विकेट झटक लेते हैं अपनी टीम के लिए। अथर्व ताइडे इस मैच में 29 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। वहीं 11वें ओवर में ऋतिक शौकीन भी किफायती ओवर डालते हुए 5 रन देते हैं। 12वें ओवर में क्रिस ग्रीन भी एक किफायती ओवर डालते हुए मात्र 1 रन देते हैं अपने ओवर में। लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर हरप्रीत सिंह शानदार चौका लगाते हैं। वहीं 14वें ओवर में सैम करन भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ देते हैं। 15वां ओवर लेकर आए ऋतिक शौकीन की चौथी गेंद पर सैम करन एक लंबा छक्का जड़ देते हैं। 15 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 118 रन पर 4 विकेट था। अब आता पारी का 16वां ओवर जिस ओवर में पंजाब ने इस ओवर में पूरी तरह से अपनी तरफ मोमेंटम खींच लिया था इस मैच का। अर्जुन तेंदुलकर की 16वें ओवर की पहली गेंद पर सैम करन एक लंबा छक्का लगाते हैं। वहीं अगली ही गेंद पर सैम करन एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौका भी लगा देते हैं। 16वें ओवर की चौथी गेंद लेके अर्जुन तेंदुलकर और स्ट्राइक पर मौजूद थे हरप्रीत सिंह भाटिया जो एक शानदार चौका लगाते हैं। वहीं अगली ही गेंद पर वह गगनचुंबी छक्का भी जड़ देते हैं। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं हरप्रीत सिंह। 5वीं गेंद पर फिर से एक और चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वह फिर से एक और चौका लगाते हैं। इस ओवर में पंजाब 31 रन बटोर लेता है और पूरी तरह से इस मैच का मोमेंटम पंजाब की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब पंजाब का स्कोर 16 ओवर के बाद 149 रन पर 4 विकेट था। वहीं 17वें ओवर की पहली गेंद पर सैम करन फिर से एक और चौका लगा देते हैं। वहीं इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भाटिया भी एक शानदार लंबा छक्का जड़ देते हैं। 18वें ओवर में सैम करन शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों में लगातार 2 बैक टू बैक छक्के जड़ देते हैं। लेकिन क्रिस ग्रीन के इसी ओवर की चौथी गेंद पर हरप्रीत सिंह भाटिया बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह इस मैच में 28 गेंदों में ताबड़तोड़ 41 रन बनाकर आउट होते हैं। वहीं पंजाब के लिए अगले बल्लेबाज जितेश शर्मा स्ट्राइक पर होते हैं जो आते ही 2 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के लगा देते हैं। ऐसा लगता है मानो वह ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हो। अब 18 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 187 रन पर 5 विकेट था। 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन एक चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन फिर से एक और शानदार चौका लगाते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर वह जोफ्रा आर्चर की आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। सैम करन इस मैच में शानदार पारी खेलकर आउट होते हैं। वह 29 गेंदों में ताबड़तोड़ 55 रन बनाते हैं। वहीं 20वें ओवर की पहली गेंद पर जितेश शर्मा फिर से एक और छक्का लगाते हैं। वहीं तीसरी गेंद पर वह एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आकाशीय छक्का जड़ देते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर वह जैसन बैरन ड्रॉफ की आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन जितेश शर्मा अपना काम कर चुके थे। वह 7 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। 5वीं गेंद पर बल्लेबाजी करने हरप्रीत बरार भी एक शानदार चौका लगाते हैं। लेकिन अगली गेंद पर वह भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के बाद पंजाब 214 रन बनाने में कामयाब रहता है। वहीं मुंबई के लिए इस मैच को जीतने के लिए 215 रनों का लक्ष्य मिला था। मुंबई की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए रोहित शर्मा और उनका साथ देने उतरे इस मैच में ईशान किशन।
पहला ओवर डाल रहा है मैथ्यू शॉट की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा नजाकत भरा चौका लगा देते हैं, लेकिन दूसरा ओवर लेके हर्षदीप सिंह की पहली गेंद पर ईशान किशन कैच आउट हो जाते हैं। वे अपना कैच मैथ्यू शॉट को थमा बैठते हैं। ईशान किशन इस मैच में 4 गेंद में मात्र 1 रन बनाते हैं, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा फिर से एक और चौका लगाते हैं। वहीं तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हरप्रीत बरार की क्रिस ग्रीन शानदार लंबा छक्का लगा देते हैं। वहीं चौथे ओवर में क्रिस ग्रीन फिर से एक और चौका लगाते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा एक और छक्का लगा देते हैं। वहीं 5वां ओवर डाल रहा है सैम करन की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा फिर से एक और ताबड़तोड़ छक्का जड़ते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर क्रिस ग्रीन भी एक चौका लगाते हैं। वहीं छठे ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस ग्रीन फिर से एक और चौका लगा देते हैं और पावर प्ले के खत्म होने के बाद मुंबई का स्कोर 6 ओवर के बाद 54 रन पर 1 विकेट था। इसी बीच 7वां ओवर लेकर राहुल चहर आते हैं, जो कि किफायती ओवर डालते हुए मात्र 5 रन देते हैं, लेकिन 8वें ओवर में हरप्रीत बरार की क्रिस ग्रीन एक शानदार चौका लगा देते हैं और 9वें ओवर में रोहित शर्मा भी एक छक्का जड़ देते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा फिर से एक और चौका लगा देते हैं और दोस्तों पारी के 10वें ओवर में रोहित शर्मा फिर से एक और चौका लगा देते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा कॉट एंड बोल्ड होकर आउट हो जाते हैं। वह लिविंगस्टन की गेंदबाजी पर लिविंगस्टन को ही कैच थमा बैठते हैं। रोहित शर्मा इस पारी में 27 गेंद में 44 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। 10 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 88 रन पर 2 विकेट था। 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव एक शानदार चौका लगा देते हैं। वहीं 12वें ओवर में सूर्य कुमार यादव फिर से 3 गेंदों में लगातार बैक टू बैक 3 चौके जड़ देते हैं। इस ओवर से सूर्य कुमार यादव 14 रन बटोर लेते हैं और 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक और आकाशीय छक्का जड़ देते हैं। वहीं 14वें ओवर की पहली गेंद पर वे फिर से एक और चौका लगाते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और छक्का जड़ देते हैं। पारी का 15वां ओवर लेकर राहुल चहर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक चौका लगा देते हैं। वहीं चौथी गेंद पर क्रिस ग्रीन भी एक लंबा छक्का जड़ते हैं। वहीं अगली गेंद पर क्रिस ग्रीन एक और चौका लगाते हैं। इस ओवर से भी मुंबई 17 रन बटोर लेता है और क्रिस ग्रीन अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। 15 ओवर के बाद मुंबई 149 रन बनाने में कामयाब रहता है। वहीं 16वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिस ग्रीन एक छक्का लगा देते हैं। वहीं अगली गेंद पर क्रिस ग्रीन एक शानदार चौका लगाते हैं, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वे आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वह नेथन एलिस की गेंद पर अपना कैच सैम करन को थमा बैठते हैं। क्रिस ग्रीन इस मैच में शानदार 43 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वहीं 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन की फिर से एक और चौका लगाते हैं। सूर्य कुमार यादव इसी के साथ वे अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए छक्का जड़ देते हैं। वहीं 18वें ओवर की पहली गेंद पर टीम डेविड भी एक और छक्का लगा देते हैं, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव अपना कैच अथर ताइडे को थमा बैठते हैं। वह 26 गेंदों में शानदार 57 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 12 गेंद में मुंबई को 31 रन चाहिए थे। वहीं दूसरी गेंद पर 19वें ओवर की टीम डेविड एक छक्का जड़ देते हैं। वहीं इसी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए नेथन एलिस मात्र 15 रन देते हैं। अब अंतिम ओवर में जीतने के लिए मुंबई को 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। फिर आता है हर्षदीप सिंह का वो तूफान, जिसके आगे मुंबई इंडियंस टिक नहीं पाया। 20 ओवर की पहली गेंद पर टीम डेविड मात्र 1 रन ले पाते हैं। हर्षदीप सिंह दूसरी गेंद पर फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए डॉट कर देते हैं। अब 4 गेंदों में 15 रन की जरूरत थी मुंबई इंडियंस को, लेकिन तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा को शानदार गेंदबाजी करते हुए हर्षदीप सिंह बोल्ड कर देते हैं। तिलक वर्मा इस मैच में 4 गेंदों में मात्र 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वहीं चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए फिर से वह निहाल वधेरा को भी बोल्ड कर देते हैं। अब 2 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। मैच मुंबई हार चुकी थी। वहीं 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर को वह डॉट करा देते हैं। अंतिम गेंद पर जोफ्रा आर्चर सिंगल लेते हैं और यह मैच पंजाब 13 रन से जीत लेता है। पंजाब की जीत पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।